मैं भी थोड़ी थोड़ी दिख रही हूँ। अभी उजाला ना मतलब हुआ ही नहीं है। अभी बजे हैं 4 और हम जाग रहे हैं 2:30 बजे से, क्योंकि नीचे कोई लाइट नहीं जल रही है। और इन्वर्टर में तो आज कुछ हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, इसकी वजह से चल ही नहीं रहा है। तो ना कुछ काम हो सकता है। और देखो ये कभी कम बढ़ती हो रही है लाइट। और ऊपर वाले जो कनेक्शन है ना इन्वर्टर से नहीं है, तो इस वजह से ये अभी चल रहे हैं। मौसम हो रहा है ठंडा, चिड़िया चहक रही हैं। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ तो ये देखो 2:30 बजे से ही आ रही है। जब से हम उठे हैं ना तब से ही आ रही है। तो ऐसा हो रहा है बार बार, और उठने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि हाँ चलो लाइट आई हुई होती, चलता हुआ होता। वैसे लाइट ना आती, एसी ना चलते, कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी काम तो कर लेते। अब कोई काम भी नहीं हो रहा और हम घूम रहे हैं ऐसे ही, क्या करें। ऊपर आज हमारी रोज़ी का बर्थडे है। दिखेगी ना ये टॉर्च में, जब टॉर्च जलाऊंगी ना ये तब दिखेगी। क्या ले रहा है मुंह में, दिखाओ पहले क्या ले रहे हो, क्या है मुंह में। कुछ नहीं है। अरे वाह मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। अभी बन्नी तो बेचारा बैठा है, आज पेपर भी है और रात 11:30 बजे सोया, 11:30 पढ़ते पढ़ते। और अब सुबह, अब तो 2 बजे से 2:30 बजे से ही जाग रहा है। जब से लाइट गई है ना तब से जाग रहा है। अब तो बस ये इंतज़ार है उजाला हो जाए, नीचे उजाला पहुंच जाए तो हम अपने काम कर लें। आप कैसे झूल रहे हो नींद में। कह रही है मुंह क्यों ढक रखा, क्यों मुंह ढक रखा। आज रोजी का बर्थडे है, इसे बर्थडे विश करने पे लग रहे हैं सब। हाँ टाइम का कुछ पता नहीं चलता। ये देखो अब हल्का हल्का सा होने तो लगा है उजाला। से मच्छर मार रहे हो बच्चे, खड़ा हो जा, खड़ा होकर घूम ले, नहीं तो मच्छर लगते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी थोड़ा ठीक हूँ, पहले से तबीयत जैसे ख़राब चल रही थी। और अभी जो टाइम हुआ है ये देखो 7 बजने वाले हैं, यानी कि पौने 7 बजे के करीब का टाइम हुआ है। और अभी मैंने जा रहा है अभी नहाने के लिए। और रात से बेचारा परेशान है क्योंकि ये सो नहीं पाया था। सूर्य तो सो गया था यहाँ पे सोफे पे लेट के। और हमारा जो इन्वर्टर वाले कनेक्शन थे ना, मतलब एक भी नहीं चल रहा था क्योंकि तो लेट था, रात में इन्वर्टर में दिक्कत हो रही थी। और इसका आज एग्ज़ाम है मैथ का, तो ये रात में भी 11:30 के करीब सोया था। और ये वाला पंखा चल रहा था क्योंकि ये इन्वर्टर से नहीं है, इस वजह से। और लाइट हो गई थी रात में ख़राब, तो मतलब कभी एकदम से ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी। भाग के जल्दी से ये एसी बंद किए, फ्रिज वगैरह सभी बंद किए। तो इन्वर्टर में पता नहीं क्या मतलब भट सी हो गया एकदम से, और वो बंद हो गया, इन्वर्टर चला ही नहीं फिर। और अब तार लगाया, डायरेक्ट किया है, तो लाइट आई है अब। और अब करूँगी अपने काम शुरू। देखो पूरा घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे में गंदा हो रहा है क्योंकि ऊपर आंधी आई थी, तूफान बहुत तेज़, तो नीचे ना बहुत गंदा हो गया था। और सूर्य भी लेटा हुआ है। अभी मन्नू का पानी चल रहा है वहाँ पे नहाने के लिए। रोज़ी और पापा ऊपर हैं, आज रोज़ी का बर्थडे है। तो पता है रोज़ी के लिए सोच रहे थे कि सुबह उठ के ना विश करेंगे रोज़ी को हैप्पी बर्थडे, लेकिन रात में ही 2:30 बजे ही जब हम उठे तो रोज़ी हमारे साथ साथ थी, तो उसे तभी विश किया। आज हमारी रोज़ी का पहला बर्थडे है, आज वो 1 साल की हो गई है। तो जो भी होगा, जैसे भी आज का दिन बीतेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा सा उसका बर्थडे, पहला बर्थडे है उसका। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ। आज मेरा मन है कि हाँ चाय पी के उसके बाद लगेंगे काम पे। काम तो आज थोड़ा लेट होने वाला है ही, तो चाय पीने का मन है और थोड़ी फुर्ती सी भी आएगी, आलस भी उतरेगा। तो आज हम पियेंगे चाय। और अभी आपको दिखाती हूँ रोज़ी को, देखो इंतज़ार कर रही है, मैं ऊपर आ रही हूँ। हाँ मेरा बाबू पानी में भीग गया। और पता है रात में यहाँ पे फोल्डिंग डाली थोड़ा सा यहाँ के लेटे कि ठंडा सा हो रहा है ऊपर। और ये देखो, आप छत के लिए बोल रहे थे ना दीदी, आपने छत को सजा रखा है, कैसे दिखाना। तो यहाँ पे ये कुछ गमले मेरे लगे हुए हैं, कुछ क्या बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी आपको यहाँ से दिखाती हूँ। पतिदेव दे रहे हैं पानी, धूप निकल आई है भाई सुबह सुबह, है ना। आज हमारे गेहूँ भी धुल जाते।
देखो। और रात में ना जैसे आंधी आई है ना, तो ये देखो ये स्टैंड वहाँ से निकला है, वो सामने वाले गमले के नीचे से। और ये रे स्टैंड, ये देखो गमले भी गिरे हैं ना, ये रे स्टैंड। तो मैंने यहाँ पे ना चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं ऐसे। ये सामने आप बोतल के लिए बोल रहे थे ना, तो इन बोतल को काट काट के ना मैंने पेंट कर रखा है दोनों साइड से। ये देखो इनमें छेद करके और इनको ऐसे टांग रखा है। बहुत अच्छी लगती हैं ये, बहुत अच्छा लुक देती हैं। लगती है नहाने की। ये नहला दी है यार, कल इसको नहला दिया था इस वजह से ही। हाँ इसे बस नहाने की रहती है, बस यहाँ आ जाओ और मुझे नहला दो। ये देखो बहुत अच्छा वो आता है हमारी छत का व्यू। बहुत बहुत मन लगता है सच में ऊपर आके। कितने प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं। ये देखो बेगनविलिया। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बेगनविलिया वाइट वाला देखो। इनसे ना मतलब छत पे बहुत अच्छा लगता है सच में। ऊपर सुबह सुबह बैठो, शाम को बैठो, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स आती है सुबह सुबह। एक ताज़ी हवा, फ्रेश हवा। पेड़ पौधे तो लगा के रखने चाहिए। और यहाँ पे इधर ना मैंने पुदीना भी लगाया हुआ है, ये देखो टब में। और ये जामुन का पेड़ इसमें से निकाल कर ना मैंने इसमें लगा दिया था, सूख गया। मैं आ गई नीचे, और जितना लेट होते हैं ना काम, तो सच में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब मुझे इतना आलस आ रहा है कि पता नहीं सारा काम कैसे कैसे होगा। तो आज काम तो लेट हो ही गया है, ना कोई एक्सरसाइज हुई है, ना कहीं बाहर घूमने के लिए गई हूँ, ना कोई काम टाइम पर होगा। लेकिन अपने फेस की तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। जैसे धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है। और कच्चा दूध हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ये क्लींज़र बहुत अच्छा होता है, बाहर का कोई क्लींज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे अंदर डीपली सफाई हो जाती है, जो अंदर की जो डस्ट होती है ना वो पूरी निकल जाती है पोर्स में से। तो यहाँ पे ये देखो कितनी गंदगी आई है यहाँ पे कॉटन पे। और यहाँ पे अभी मन्नू हो गया है तैयार स्कूल के लिए, और उसको मैंने दही दे दी है। पतिदेव पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, और अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय इधर मैंने बनने के लिए रख दी थी। मीठे के लिए मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। आप शक्कर के लिए पूछते हैं तो शक्कर जो होती है, जैसे गुड़ बनता है, गुड़ अलग तरीके से बनता है, शक्कर अलग तरीके से बनती है। गुड़ अगर हम दूध में, गर्म दूध में तेज़ में डाल देंगे तो वो फट जाएगा, लेकिन शक्कर डालने से वो नहीं फटती है। तो चाय में ऊपर ऐसे खदकते हुए मैंने उसमें शक्कर डाल दी, और इतने में लगाने लगी हूँ झाड़ू। और जैसे फेस को मैंने क्लीन किया था कच्चे दूध से, तो उसको अभी मैंने धोया नहीं था, वो जब मैं नहाऊंगी ना तभी धुलूंगी। बस कॉटन से ऐसे ही साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया। आज गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है घर में, तो सोचा पहले झाड़ू लगा के उसके बाद ही चाय पीऊँगी। बनने पहले ही रख दी थी। और यहाँ पे कुछ नमक पारे और नमकीन कर लूँगी मैं प्लेट में। और नमक पारे वो मैंने बना के रखे हुए थे। तो यहाँ पे बैठ गए अब चाय पीने। और नमक पारे से मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, और चाय हम लोग कभी कभी पीते हैं। आज बहुत दिनों बाद हमने चाय पी है। और आप सिंदूर के लिए बोल रहे थे ना कि दीदी आप सिंदूर दिखाना आप किस चीज़ से लगाते हैं। तो ये स्टिक है, और इसके अंदर ना एक गहराई सी है, इसके अंदर सिंदूर भर जाता है और बहुत अच्छे से लग जाता है। और इसकी जो डिब्बी मैंने दिखाई थी ना, वो पतिदेव लेके आए थे, लेकिन अब सिंदूर मैंने दूसरी डिब्बी में किया हुआ है, तो वो उसी में स्टिक डाल रखी है। और आप सिंदूर के लिए पूछ रहे थे कि दीदी आप कौन सा सिंदूर लगाते हैं। तो जो मार्केट में यहाँ पे सिंदूर मिलता है ना, वो सिंदूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो दरदरा सा होता है। और जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं तीर्थ स्थल पे हम कहीं पे भी गए हैं, तो वहाँ पे सिंदूर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैं सीकरी गई थी, तो मैं वहीं से सिंदूर लेके आई थी। एक बार हरिद्वार गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, तो वहाँ पे सिंदूर अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जैसे बाल धुले थे तो बालों में मैंने तेल नहीं लगाया था, तो अभी मैं तेल लगा रही हूँ हेयर केयर आलमंड ऑयल। इसके लिए कमेंट था कि दीदी आप कौन सा तेल लगाते हैं, तो वही वाला मैं तेल लगा रही हूँ। और जैसे मैं बालों को ऐसे कर रही थी ना, तो बच्चे बोल रहे थे, इधर सूर्य था जो वीडियो बना रहा था, वो बोल रहा मम्मी बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि नागिन हो, मतलब काला सांप हो, इस तरह से आपके बाल लगते हैं। तो ये इसलिए लगते हैं क्योंकि लंबे भी हैं, और इनमें ना शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे लंबे बाल आपने देखे होंगे लेकिन शाइनिंग नहीं होती है, या रुखे रुखे से होते हैं, तो वो बाल इतने अच्छे नहीं लगते। और जिनमें शाइनिंग होती है वो बाल बहुत प्यारे लगते हैं, जो सिल्की होते हैं। तो यहाँ पे बालों में मैंने रबड़ लगा ली है, और थोड़ी बहुत केयर करने से बाल अच्छे बने रहते हैं अगर हम करें तो। किचन का काम मेरा थोड़ा सा निबट गया है, सब्जी छोक दी है और आटा लगा के रख दिया है यहाँ पे। और ये कुछ मिर्च है, धनिया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं।
और आज ना मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है, देखो पर्पल कलर वाली, बहुत प्यारी लगती है। तो बस लग नहीं रहा था कि हाँ इतनी जल्दी काम ख़त्म होगा, लेकिन सूर्य ने पूजा कर ली है और अभी बन्नी को वो लेने गया है और इनको मैं सुखा के आऊँगी। कुछ चीज़ें हैं ऊपर सुखाने वाली, धूप निकली बहुत बढ़िया। वैसे ऊपर का ना बहुत सारा और भी मेरा काम था, बहुत काम ना पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जैसे गेहूँ धुलने थे, टंकी खाली करनी थी। और रोज़ ये सोचती हूँ कि आज टाइम मिले कल टाइम मिले, तो टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है। या तो पहले नहा लेते हैं, और ये सब काम होते हैं बिना नहाए, क्योंकि धूल मिट्टी वाला जो काम होता है ना उसको सोचते हैं कि हाँ जब तक नहाए ना तो तभी उसको काम को करें। तो अभी मैं पहले इनको सुखाने के लिए रखूँगी। ये है मक्का, ये रख दिया बेसन। तो आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है और ये सब सूख जाएंगे। रात में था मौसम ख़राब, उस दिन बेसन ना पीसते पीसते रह गया था, क्योंकि दाल अच्छे से सूखी हुई नहीं थी। और अब ये अच्छे से सूख जाएगी तो इसको ना मोटा पीसूँगी और तब इसके ना लड्डू बनाऊँगी। जो हमारे घर का बेसन होगा उसके लड्डू बनाऊँगी। तो अभी सीटी लगी है खाने में, खाना हो गया हमारा जहाँ तक है तैयार। तो गई सुबह का खाना पीना करने के बाद बारी है शाम की, और शाम को मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। तो दाल को मैंने धो लिया है, 1 कटोरी दाल ये मैंने ली थी, और इसको छलनी में करके इसका पानी निकाल दिया है। और अब बस इसको कढ़ाई में करके ना हल्का सा सेक लूँगी, जिससे इसका पानी भी सूख जाएगा और ये कुरकुरी सी हो जाएगी। और आज रोज़ी का बर्थडे है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है और भगवान को भोग लगाना है। जैसे घर में किसी का भी बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है तो मैं घर में मीठा बनाती ज़रूर हूँ और भगवान को भोग लगाती हूँ। तो आज रोज़ी का बर्थडे है तो इस पर भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली और इसमें डाल दूँगी 3 कटोरी पानी। ये शरबत बनाऊँगी, जो चाशनी बनाऊँगी हलवे में डालने के लिए। और इसी कटोरी से मैंने दाल ली थी और इसी कटोरी से चीनी ली है और इसी कटोरी से मैं घी लूँगी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ना वो बराबर मात्रा में ही लेनी होती हैं, जब भी हमारा हलवा ना एकदम बढ़िया बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे गाय का घी मैंने लिया हुआ है, ये देखो इसका कलर बिल्कुल पीला पीला है। गाय का घी बहुत अच्छा रहता है, भैंस के घी से भी ना गाय का घी अच्छा रहता है। खेलो खेलो खेलो। और एक तरफ रोज़ी के बर्थडे सेलिब्रेशन की हो रही थी तैयारी, बच्चे फुला रहे थे बैलून। और यहाँ पे इस दाल को अब मैं थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी, मतलब बिल्कुल महीन पाउडर इसका नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे अभी घी में ये मैंने थोड़ी सी दाल डाली है और इसमें ना 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन भी मैं डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मूंग दाल का हलवा ना हमारे घर पे सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लूँगी। आप बोलते हैं कि दीदी जो भी रेसिपी बनाए वो शेयर किया कीजिए, पूरा उसको दिखाया कीजिए, तो इसलिए ये हलवा मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसको चलाते हुए अब बस ये शरबत भी हमारा तैयार हो गया था। इसको मतलब चाशनी जो बनानी होती है, इसको ये नहीं है कि एक तार की चाशनी बनानी है या क्या है, बस चीनी का घोल बनाना है, यानी कि चीनी उसमें घुल जानी चाहिए। उसके बाद गैस मैंने बंद कर दी थी और अब इसको डालते हुए बस इसको चलाती रहूँगी। और यहाँ पे हलवा हो गया हमारा तैयार, बिल्कुल बढ़िया हलवा बन के तैयार हुआ है। चारों तरफ हलवे के घी आ जाता है ना, तभी मैंने गैस को बंद किया है। और यहाँ पे पहले भगवान को भोग लगाया है, रोज़ी मेरे साथ साथ है और ये ना भगवान के काम में, पूजा पाठ में, हर काम में शामिल रहती है। इसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब चुपचाप बैठ जाती है। और यहाँ पे अभी रोज़ी को मैंने थोड़ा सा तैयार किया है बिंदी और उसका हेयर पिन लगा के। और आज मेरा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, सच में बिंदी लगा लेती है ना जब जब, तो बहुत क्यूट लगती है। और मैं कैप लगा रही थी ना, बस इसे ये हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, इसे मुझे दे दो, पहली बार देखी है। थोड़ी सी बाबा इधर को कर दो, थोड़ी सी इधर को कर दो, आगे आँख पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोज़ी, आँख ढक गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, दोबारा फोड़ दे, और खाएगी मेरे बेटा, और चीज़ें खाएगा। बेटा खा ले।
और यहाँ पे अब बर्थडे मनाने के बाद मैं खा रही थी यहाँ पे मूंग दाल का हलवा, और रोज़ी बैठी है मेरे पास। इसे हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके लिए ना ये ठीक नहीं होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ही खिलाऊंगी। तो भाई इस टाइम हो गया है 10 बजे का, और काम सारा निबट ही गया है, बस दूध जमाना रह गया है। रोज़ी भी सो गई है, सभी लेट गए हैं, और व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आज पूरे दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, मतलब जो खास था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।